नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जोहार में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया में 3 सड़क निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। युवाओं को फुटबॉल जर्सी भेंट कर किया प्रोत्साहित। पाकुड़ के लिए गर्व का क्षण, जनजातीय विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस जिला का राष्ट्रीय सम्मान। फ्लाईओवर निर्माण के बीच गोविंदपुर में जाम का कहर, जीटी रोड पर घंटों रेंगती रही गाड़ियां, प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। रामगढ़ पुलिस केंद्र में लगा स्वास्थ्य कैंप, 21 पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। एसपी ने कहा हर महीने होगा आयोजन। झारखंड में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी का यूनिटी मार्च, 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो जिले की करेंगे, जहां गोमिया में शुक्रवार को पेय एवं स्वास्थ्य तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने संवाग उत्तरी पंचायत पिपराडी और साडम के नैनाटार गांव में 3 पीसीसी पथ निर्माण कार्यों का सुबह शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की हमारा संकल्प है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए फुटबॉल और जर्सी भेंट की। खंड के कई ग्रामों के सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। आपका झिरकी का, नैनाटार, करमटिया और स्वांग होता है। ये 4 जो महत्वपूर्ण सड़क है, तो प्रत्येक दिन हजारों लोग आना जाना करते हैं और काफ़ी जर्जर था। और जिस जगह पर आज हम खड़े हैं ना, वो 2014 में बनाए थे दिसंबर के समय में। आज पुनः 11 साल बाद उसका जितना हम लोग आज जीर्णोद्धार करने आए हैं। निश्चित तौर पर जनता को कई लाभ होगा, आने जाने का सुगम होगा। पाकुड़ जिले के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा। जिले के उपायुक्त मनीष कुमार को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन आदि कर्म योगी अभियान नेशनल कॉन्क्लेव में पाकुड़ को बेस्ट परफॉर्मेंस जिला का पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार जनजातीय विकास में बेहतर काम और नए प्रोग्राम करने के लिए दिया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि यह सम्मान पाकुड़ की पूरी टीम और जिले के लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। अगली खबर धनबाद जिले से आई है, जहां गोविंदपुर में एक और लंबे इंतजार के बाद फ्लाईओवर निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भारी जाम की समस्या झेलना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी जीटी रोड पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सुबह से ही जीटी रोड पर इसका असर देखने को मिला। आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक फ्लाईओवर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन और यातायात विभाग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजाना जाम से राहत मिल सके। अब रुख करेंगे रामगढ़ का, जहां शुक्रवार को सदर अस्पताल के सहयोग से रामगढ़ पुलिस केंद्र में एक विशेष मेडिकल कैंप सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल में कुल 21 पुलिसकर्मियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर मानवता की मिसाल कायम की। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने खुद मौजूद होकर पुलिसकर्मियों की तारीफ की और कहा हर महीने इसी तरह मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मेडिकल कैंप के साथ ही एक विशेष पुलिस सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पुलिसकर्मियों की रोजमर्रा की आम समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। लाइन में 2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक है कि हमारा जो मासिक पुलिस सभा होता है
जिसमें कि हमारे सभी संवर्ग के पुलिस कर्मियों की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के बारे में सुना जाता है और पिछले पुलिस सभा में जो भी समस्याएं उनके द्वारा रेज की गई थी, उठाई गई थी, उन समस्याओं में क्या समाधान हुआ है उसकी वास्तविकता को पूरे सभा के सामने बताया जाता है और किस समस्या का समाधान किस कारण से नहीं हो पाया है, किस वजह से वो बचा हुआ है, उसके बारे में भी पुलिस सभा को बताया जाता है। और पुलिस की इसमें पूरी समस्या वो उनके रहने का, बैरक की व्यवस्था, उनके साफ सफाई की व्यवस्था, उनके मेस में खाने की व्यवस्था, मेस में अगर उनको एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, रोटी मेकर नहीं मिल रहा है, बाथरूम की सफाई की व्यवस्था हो या किन्हीं का प्रमोशन से संबंधित समस्या हो या किन्हीं का पदोन्नति से संबंधित कोई सामूहिक समस्या रह गई हो, किसी के हेल्थ से संबंधित समस्या हो, तो इस प्रकार से पूरी समस्याओं को इसमें वो उजागर करते हैं और उसके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाता है। इसके अलावा आज यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप का भी सदर हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है और साथ में ही ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि हमारे पुलिसकर्मी 21 पुलिसकर्मियों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। हम लोग रामगढ़ सदर अस्पताल की तरफ से पुलिस विभाग के सौजन्य से पुलिस लाइन में ये कैंप लगाया गया है। यहाँ ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है। लोग स्वेच्छा से, पुलिस विभाग के जितने भी लोग हैं वो लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान आप सभी लोग जानते हैं कि रक्तदान महादान है। रक्तदान एक बार आप रख देते हैं तो कम से कम 2 से 3 दूसरे मरीजों का जान बचता है इससे। और रक्तदान करने से आप समाज में एक पहल करते हैं, एक समाज सेवा का ये करते हैं कि आपका समाज के प्रति जो जागरूकता है वो आप उस पर। अगली खबर भी रामगढ़ से आई है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी खास बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर झारखंड सहित देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार 150 यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। झारखंड में यह मार्च राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में आयोजित होगा। शुक्रवार को रामगढ़ में सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मार्च का उद्देश्य सरदार पटेल के एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। संकल्पों का भारत बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के जिलों में 3 एक दिवसीय पदयात्रा में से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सभी स्कूल्स और कॉलेज अपने अपने नामों के बैनर के साथ पदयात्रा में जुड़ेंगे। समाज का हर आयु वर्ग, हर तबका इससे जुड़ेगा। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। आप पहली बार एक समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हमारे क्षेत्र को देखेंगे। रिटायर्ड प्रशासनिक और सेना के अफसर, हमारे क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी, सम्मानित और लोकप्रिय लोग भी इस पदयात्रा से जुड़ेंगे। पदयात्रा से पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेज प्री इवेंट एक्टिविटी भी आयोजित की जाएगी, जहां कई तरह की जो है प्रतियोगिताएं होंगे। जिन्होंने सरदार पटेल जी के जीवन पर अपना शोध किया है या बड़े विद्वान लोग, उन्हें स्कूल कॉलेज में आमंत्रित किया जाएगा ताकि सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े सभी प्रेरक बातें युवाओं के बीच पहुंचाई जा सके। साहेबगंज जिले से चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी के तेज बहाव और लगातार हो रहे कटाव ने एक बार फिर भारी तबाही मचा दी है। उधवा प्रखंड के पलासी गाछी पंचायत स्थित तेमूर टोला का उत्क्रमित विद्यालय पूरी तरह गंगा नदी में समा गया है। गुरुवार देर रात देखते ही देखते एक मंजिला भवन का बड़ा हिस्सा नदी में गायब हो गया। विद्यालय में लगभग 146 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई अब पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। प्रधानाध्यापक मोहम्मद तौहीद अनवर ने शिक्षा विभाग को सूचना देकर जल्द से जल्द नया भवन निर्माण कराने की मांग की है। 24-25 से चालू है। 2024-25 को हमने विभाग को आवेदन दे चुके थे। उसमें आपका 2024-25 का जो ये है, उसमें आपका टीना का जो सेट है 3 एशियर और एक आज अतिरिक्त रूम था, एक एचएम रूम था टीना का, और आपका मैंने ये सब मैंने 2024-25 में गिर गया है। अभी जो 25-26 में जो है एक चापाकल गिरा है और एक शौचालय गिरा है। और अभी तक मैंने ये सूचना हम आपको मैंने विभाग को, मैंने बीओ को, बीडीओ को हम आवेदन दे चुके हैं। और फिलहाल अभी जो कल सुबह 8 बजे ये पूरा जो पक्का जो मकान था ये अपना धंस गया है नदी में।
और कुछ हिस्सा जो मतलब कंप्यूटर जो रूम है वो कुछ बच्चा है। मेरा विद्यालय में कुल नामांकन 186। अगली खबर भी साहिबगंज जिले से आई है, जहां लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र ने मामले में शामिल एक आरोपी भोला कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 10 अक्टूबर को जिलाबिया घाटी के पास 3 अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए 2 बैग, कपड़े, बैंक कर्मी का आईडी कार्ड बरामद किया है। डीएसपी ने बताया कि फरार 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसमें एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया। उनके द्वारा अन्य बातें भी बताई गई। उसके निशानदेही पर लूटे गए कुछ सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें उसका जो बैग था, 2 बैग और बैंक कर्मी का आईडी कार्ड, कपड़ा वगैरह भी छीन लिया था। वो सारे सामान बरामद हुए हैं और अन्य 2 अज्ञात के विरुद्ध हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसकी भी गिरफ्तारी हो जाए। गिरफ्तार व्यक्ति भोला कुमार है, उम्र करीब 19। अब बात पाकुड़ की करेंगे, जहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनाने जाने के मामले ने प्रशासन को हिला दिया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जांच टीमों का गठन किया है। एसडीओ साइमन मरांडी की अगुवाई में बनी ये टीमें सभी प्रखंडों और पंचायतों में जाकर जांच करेगी। टीमों में बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, यूआईडी सेल के डीपीओ को भी शामिल किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचनाएं आई थी कि कहीं कहीं किसी प्रज्ञा केंद्र एवं अन्य लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा कहीं आधार कार्ड गलत तरीके से बनाया जा रहा है और इस तरह की कंप्लेन किसी आवेदक के द्वारा की गई थी, जिसके मद्देनजर एसडीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और सभी प्रखंड में भी हम लोगों ने जो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उनके नेतृत्व में भी निरंतर हम लोग छापामारी कर रहे हैं और छापामारी पहले की भी गई है। इस प्रकार का कहीं भी अगर तथ्य पाया जाता है तो उनसे कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ साहब के नेतृत्व में जो टीम बनी है उन्होंने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और जहां जहां भी आधार सेंटर्स हैं उसका डेटा भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि कुछ भ्रामक तत्व भी हैं जो इस तरह के मैसेज को फैलाते हैं। कृपया करके और जो लोग इस तरह की अगर गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संकल्पित है। हमारे एसपी मैम के द्वारा भी सभी जगहों पे, सभी प्रखंडों में छापेमारी निरंतर रूप से कराई जा रही है। तो हम लोग किसी प्रकार के गलत आधार या इस प्रकार का जो भी सूचना आता है उस पर कड़ी कार्रवाई करें। अगली खबर धनबाद के बागमारा से आई है, जहां मंदरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति शंकर बेलदार पर हुए जानलेवा हमले के फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को कड़ा कदम उठाया है। गोलीकांड मामले के फरार आरोपी विश्वजीत चक्रवर्ती उर्फ विशु और अभय पासवान उर्फ बंगाली के घर पर बागमारा पुलिस ने ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ इश्तिहार चिपकाया। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि न्यायालय ने दोनों के खिलाफ कुर्की और जब्ती का आदेश जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी घर और संपत्ति की कुर्की की जाएगी। बागमारा थाना कांड संख्या 5725 के प्राथमिकी अभियुक्त विश्वजीत चक्रवर्ती उर्फ विशु, पिता स्वर्गीय नंदलाल चक्रवर्ती, घर तेलोटांड के पास हम लोग हैं। अभी ये कांड के प्राथमिकी अभियुक्त है, जिसको कांड के वादी शंकर बेलदार उर्फ मुखिया पता मंदरा के ऊपर फायरिंग करने या गोली मार के जख्मी करने का आरोप है। इस कांड में माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्व में वारंट निर्गत किया गया था, जिसका तामीला करा दिया गया। फिलहाल जो है माननीय न्यायालय के द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त विश्वजीत चक्रवर्ती के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत किया गया है तथा इसको भगोड़ा घोषित किया गया है। अगर ये माननीय न्यायालय या थाना में सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी जोहार झारखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।